नमस्ते दोस्तों, रॉयल क्रिकेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2026 के उस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की जो चेन्नई के चेपॉक मैदान में खेला गया। यह मुकाबला था 5 बार की चैंपियन चेन्नई और 2 बार की चैंपियन कोलकाता के बीच। चेपॉक की पीली जर्सी और केकेआर का बैंगनी रंग जब आपस में टकराते हैं तो माहौल एकदम जादुई हो जाता है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ बस शोर ही शोर था। आज का यह मैच नंबर 22 न सिर्फ पॉइंट्स टेबल के लिहाज से बल्कि दोनों टीमों के आत्मविश्वास के लिए भी बहुत जरूरी था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीता और पिच की नमी और शाम की ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान का यह फैसला शुरुआत में सही साबित होता दिखा, जब चेन्नई के स्टार और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आज सस्ते में पवेलियन लौट गए। अनुकूल रॉय की एक बेहतरीन गेंद पर ऋतुराज अपना विकेट गंवा बैठे और उन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए। स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फिर मैदान पर उतरे युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे। आयुष ने आते ही केकेआर के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें इस सीजन का उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है। आयुष ने मात्र 17 गेंदों में 38 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और स्कोरबोर्ड को गति दी। आयुष के आउट होने के बाद अनुभवी संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला। संजू पिछले मैच में शानदार शतक लगाकर आ रहे थे और उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने आते ही अपनी क्लास दिखाई और केकेआर के स्पिनरों को हावी होने का मौका नहीं दिया। संजू ने 32 गेंदों में 48 रनों की एक बेहद सधी हुई और सूझबूझ भरी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। संजू का साथ देने आए बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवॉल्ड ब्रेविस ब्रेविस ने भी अपनी आक्रामक शैली को जारी रखा और 29 गेंदों में 41 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन दोनों की साझेदारी ने चेन्नई को एक बड़े स्कोर की राह पर डाल दिया। केकेआर के गेंदबाजों ने बीच बीच में वापसी की कोशिश जरूर की। कार्तिक त्यागी ने अपनी गति और सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को परेशान किया और 4 ओवर में 35 रन देकर 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कीं। लेकिन अंतिम ओवरों में शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन ने मोर्चा संभाला। शिवम दुबे ने कुछ लंबे शॉट्स खेले और 13 रन बनाए, जबकि ओवर्टन ने भी हाथ खोले। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 192 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों के सामने 122 रन बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सीएसके के बल्लेबाजों ने आज कमाल कर दिया। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की 133 रनों का लक्ष्य। चेपॉक की टर्निंग पिच पर हमेशा से मुश्किल रहा है। केकेआर को एक विस्फोटक शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों के पास कुछ और ही प्लान था। फिन एलन, जिनसे काफी उम्मीदें थीं, वह मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सुनील नरेन ने अपनी चिर परिचित शैली में बल्लेबाजी शुरू की और 17 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे, लेकिन वह अपनी इस शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। इसके बाद केकेआर की पारी लड़खड़ाती नजर आई। युवा अंगकृष रघुवंशी ने 27 रन और अनुभवी अजिंक्य रहाणे ने 28 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। मिडिल ओवरों में चेन्नई के स्पिन जादूगर नूर अहमद ने अपनी फिरकी का जाल बुना। नूर अहमद की गुगली को समझना केकेआर के बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में मात्र 21 रन देकर 3 बड़े विकेट झटके और मैच का पासा पूरी तरह चेन्नई की ओर पलट दिया। मैच के अंतिम पलों में रमनदीप सिंह और रोवमैन पॉवेल ने केकेआर की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की। रमनदीप ने 23 गेंदों में 35 रन बनाए और पॉवेल ने 21 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। दोनों ने कुछ बड़े प्रहार किए और दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ा दीं, लेकिन अंशुल कंबोज और खलील अहमद ने डेथ ओवरों में गजब की गेंदबाजी की। अंशुल ने 3.5 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए और केकेआर के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। केकेआर की टीम 20 ओवर के अंत तक 7 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी और चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 32 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इस जीत के साथ सीएसके ने पॉइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत कायम रखी है।
जबकि केकेआर को अभी भी अपनी कमियों पर काम करने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।